हरिओम ऐप आपके लिए लाया है अक्षय तृतीया महादर्शन ऑफर। देश के प्रख्यात मंदिरों जैसे जगन्नाथपुरी, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, काली घाट और मंगलनाथ मंदिर के साथ कई अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में आपको प्रत्येक वीआईपी दर्शन बुकिंग के साथ हरिओम ऐप का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा, जहां आप सपरिवार विश्व स्तरीय पौराणिक और आध्यात्मिक कंटेंट का सुखद अनुभव कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें हरिओम ऐप और करें अपने आराध्य का महादर्शन। ये महादर्शन ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पहले एक बार आपने मुझे गुरुकुल के लिए विदा किया था, किंतु उस समय आपके नेत्रों में आशा थी और मुख पे उत्साह था कि ये आपके पुत्र के भले के लिए है। आज भी ऐसी स्थिति है मां, किंतु इस बार पुत्र का हित पहले से बड़ा है मां। गर्व है मुझे अपने पुत्र पर कि उसने मेरी कोख का सम्मान बढ़ा दिया। तुम्हें अनुमति ना देकर मैं अपने पुत्र का त्याग झूठा नहीं करना चाहती। पुत्र, तुम्हें अनुमति है, अनुमति है पुत्र, पर क्या सारे धर्म तुम्हारे पिता और तुम्हारी विमाता के लिए, अपनी जननी के लिए कोई धर्म नहीं? सोचा नहीं कि मैं तुम्हारे बिना इस महल में कैसे रह पाऊंगी? 14 वर्ष जब मेरा पुत्र वहां वन भटक रहा होगा। नहीं, मैं भी चलूंगी पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी पुत्र। सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे आप जैसी मां मिली, जिस मां ने मुझे धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। आज उसी के साथ अधर्म कर दूं मां। धर्म की यात्रा का प्रारंभ मैं अधर्म के साथ नहीं कर सकता मां। संतान से पहले पति धर्म आता है मां। पिताश्री को आपकी यहां आवश्यकता है, इसीलिए आपका सम्मित स्थान अयोध्या है मां, अपने पति के पास। मुझे विश्वास कि मेरा पुत्र धर्म पालन करके लौटेगा, पर आशा नहीं कि जब तुम लौटोगे तो तुम्हारे स्वागत के लिए मैं जीवित रह पाऊंगी। नहीं माता, मुझे विश्वास है विवाह के पश्चात जैसे आपने हमारा स्वागत किया था, वैसे ही वन से लौटने के पश्चात आप हमारा स्वागत करेंगी। सीते, तुम? क्यों रघुनंदन, क्या माता के लिए धर्म भिन्न है और सीता के लिए भिन्न? अभी आप ही ने कहा था ना कि पत्नी का धर्म स्थान उसके पति के पास होता है। जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। फिर वो रानीवास हो या
वनवास। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। नहीं पुत्री, तुम नहीं जा सकती। तुम अयोध्या की कुलवधू हो। तुम कोई वनवासनी नहीं हो सकती। माँ, मेरे लिए कुलवधू होने का प्रारंभ श्री राम से विवाह होने के पश्चात हुआ था ना। पत्नी धर्म निभाए बिना कुल धर्म कैसे निभा पाऊंगी माँ? माँ, आपने मुझे पुत्री माना है ना, तो इस पुत्री को दुर्बल ना करें। धर्म निभाने का आशीर्वाद देकर विदा दे माँ। वनवास का आदेश केवल मेरे लिए है सीता। अपना प्रारब्ध मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सत्य कहा आपने आर्य। वनवास जाने का आदेश केवल श्री राम को है, रे श्री राम को। पर ऐसे में यदि आप अपना आधा भाग यहाँ अयोध्या में छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप रघुकुल की मर्यादा कैसे निभाएंगे आर्य? प्रारब्ध से बड़ा संबंध वो है जिसमें हम जुड़े हैं आर्य। यदि मैं शरीर हूं तो आप आत्मा है, और ऐसे में हम भिन्न भिन्न कैसे रह सकते हैं आर्य? एक स्त्री एक घर की शोभा होती है सीता। जो आदर स्नेह की पात्र है, उन्हें वनवास का भागीदार नहीं बनाया जाता सीता। अयोध्या का वैभव छोड़ वन के अभावों में तुम कैसे रहोगे सीता? मेरा वैभव तो आप है आर्य। हर संबंध ऐश्वर्य या अभावों से नहीं, प्रेम और भावों से तोला जाता है। रानी वास हो या वनवास, जहां श्री राम होंगे वहीं सीता करेगी निवास। इस मार के हर पग में तुम्हें दुख के कांटे मिलेंगे सीता। स्वीकार है, पर आपके वियोग के शूल नहीं सह पाऊंगी मैं आर्य। किंतु मिथिला नरेश को मैंने वचन दिया था सीता कि उनकी पुत्री को सदा सुरक्षित रखूंगा। माता सुनैना को भी आश्वस्त किया था मैंने कि उनकी पुत्री को कभी दुख नहीं दूंगा। अगर तुम्हें वनवास ले गया
तो उनका सामना कैसे कर पाऊंगा मैं सीता? वही तो दशरथ नंदन, वन जाकर आप अयोध्या में मेरी रक्षा कैसे कर पाएंगे? और संतों के संग से मुझे वंचित करके दुख दे पाएंगे आप? कहीं आप स्वार्थी तो नहीं हो गए हैं? वन की सुंदरता, ऋषियों के सत्संग से मुझे वंचित करके स्वयं सारा सुख भोग लेना चाहते हैं। आप अपना वचन पूरा करें, ये गर्व है मेरे लिए। लेकिन आर्य, मैंने भी वचन दिए है, माता पिता को वचन दिए है कि मैं सदा मिथिला के संस्कारों को निभाऊंगी। अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया है कि मैं सदा आपकी परछाई बनकर रहूंगी। मैं जनक नंदिनी सीता वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। धर्म के पथ पर आपका हाथ थामे आगे बढ़ूंगी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप अयोध्या की गरिमा और रघुकुल की मर्यादा के लिए वनवास जा रहे हैं ना? और मैं भी तो रघुवंश का एक भाग हूं ना। सोचिए आर्य, जब इतिहास कहेगा कि रघुकुल की कुल वधू ने महल के सुख के लिए अपने पति का साथ छोड़ दिया, तो क्या तब भी अयोध्या की रघुवंश की गरिमा बनी रहेगी? निरुत्तर कर दिया तुमने मुझे सीता, कि तो जहां हम जा रहे हैं वो कोई वन नहीं है, वो वन है। यदि हम दोनों साथ होंगे तो मेरे लिए वन भी उपवन हो जाएगा। आप ही ने तो कहा था ना कि इस संबंध में हम दोनों बराबर होंगे, पद में, सम्मान में, अधिकार में। फिर दायित्व निभाने में आप मुझे कम कैसे आंक सकते हैं? आज एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन एक माता अपने पुत्र का विवाह इस आशा से करती है कि जब वो नहीं संभालने के लिए होगी तब उसकी पत्नी उसका साथ देगी। अपने स्वार्थ में मैं ये माता का कर्तव्य भूल गई थी, पर अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी सीता। तुम्हारा स्थान मेरे राम के साथ ही है। मैं भली भांति जानता हूँ कि ये षड्यंत्र किसने रचा है। माँ, पुत्र, बस एक क्षण मेरी बात सुनो। ये समय सुनने का नहीं है माता, कर्म करने का समय है मां। लक्ष्मण! माँ, इस समय मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और मैं यहां से जा रही हूं।
इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करना माँ। धर्म के पथ पर जा रही हूँ, मन में ग्लानि नहीं, प्रेम लेकर जाओ। सदा सौभाग्यवती भव। अद्भुत भैया, अद्भुत। वचन किसी ने दिया, वरदान किसी और ने मांगा, और वनवास जाने के लिए आप सच खड़े। जिसने वचन दिया है वो हमारे पिता है लक्ष्मण, और जिसने वरदान मांगा वो हमारी माँ। माँ तो वो केवल भरत की है। इसीलिए अपने पुत्र के लिए मांगा राजपाट, और अन्य के लिए भाभी। आपको तो भैया को समझाना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था, और आप हैं कि इस अन्याय में उनके साथ। कौशल्या मां, आपको क्या हो गया है? आप आशीर्वाद देकर इन्हें विदा कर रही हैं। ये अयोध्या में हो क्या रहा है? परंतु ये लक्ष्मण मौन नहीं रहेगा। मैं भी देखता हूं मेरे रहते अयोध्या में ये अनर्थ होता कैसे। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने ये हाथ भरत की माता के रक्त से ही क्यों सनने ना पड़ जाएं। सावधान लक्ष्मण, सावधान लक्ष्मण। भरत से पहले वो मेरी माता है। क्रोध में अपने मर्यादा की सीमा मत लांघो तुम। क्षमा करे भैया, परंतु किस सीमा की बात कर रहे हैं आप? वो सीमा जो आपकी कैकई माता पहले ही लांघ चुकी है। यदि वो माता होती तो अपने पुत्र को ऐसा श्राप तो कभी नहीं देती भैया। पिताश्री की भी यही आज्ञा है मेरे भाई। पिताश्री नहीं भैया, पिताश्री नहीं भैया, महाराज कहिए, महाराज कहिए। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। जो स्त्री मोह में अंधे होकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े, परंतु ऐसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भी सज्ज है ये लक्ष्मण। आप चिंता मत कीजिए भैया, आपकी सौगंध है मुझे। आपको और भाभी मां को अयोध्या के सिंहासन पर तो बिठा कर रहेगा ये लक्ष्मण, क्योंकि ये मात्र मेरी इच्छा नहीं, संपूर्ण अयोध्या का जनादेश भी है। लक्ष्मण, प्रतिशोध भी अपने आप में एक अधर्म है। अपनी चाह में कोई कुछ भी करे, मेरा लक्ष्मण मर्यादा से कभी नहीं गिरेगा, ये मैं जानता हूं। प्रतिशोध का पाप मेरा भाई कभी नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं भैया? अपने भैया पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप मौन होकर सहता रहूं? किसने कहा मेरे साथ अत्याचार हो रहा है लक्ष्मण?
अत्याचार तो पिताश्री के साथ हो रहा है। जिन्हें अपने प्राण प्रिय पुत्र को वनवास भेजना पड़ा। सोचो मेरे भाई, क्या बीतरी होगी पिताश्री पर। वो ना अपनी दुख ना अपनी पीड़ा किसी से बांट सकते हैं, किंतु फिर भी अपने पिता धर्म को पीछे रखकर उन्होंने रघुवंश की मर्यादा निभाई है। तुम क्या चाहते हो लक्ष्मण? ऐसे पिता के लिए अपना पुत्र धर्म भूल जाऊं? और माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है लक्ष्मण। और माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है लक्ष्मण। ये तो नियति का खेल है जो हर किसी को अपना निमित्त बना लेती है। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता लक्ष्मण, किंतु उचित अवश्य होता है। पितामह हरिश्चंद्र और भगीरथ ने जो धर्म के बीज बोए हैं, उसे हरा हमें रखना है लक्ष्मण। जिन मार्ग पर उनके पग पड़े हैं, हमें उसी मार्ग पर चलना है लक्ष्मण। क्योंकि धर्म के मार्ग से विमुख होना रघुवंश की मर्यादा नहीं है। अपना ये धनुष अयोध्या के भावी राजा भरत की सेवा में उठाना लक्ष्मण, और अपना धर्म निभाना मेरे भाई। नहीं भैया, ये शस्त्र, ये धनुष अपने भैया की सुरक्षा में ही उठेगा। आपकी रक्षा में उठेगा भैया। मुझे स्वयं से विलक मत कीजिए भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, ले चलिए मुझे भी। तो लक्ष्मण नहीं, यदि तुम चले गए तो अयोध्या को कौन संभालेगा लक्ष्मण? भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। पिताश्री को तुम्हारी आवश्यकता है लक्ष्मण। अयोध्या को मेरे वीर लक्ष्मण की आवश्यकता है। और मुझे, मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। माँ, पिताश्री से विदा लेकर हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। मुझसे विदा नहीं लोगे राम? अपने ये वस्त्र त्याग कर भगवा ग्रहण करो, सन्यासी बन जाओ। शीघ्र अति शीघ्र अयोध्या से निकलो। हरिओम ऐप पर अक्षय तृतीया महादर्शन ऑफर की धूम, जहां देश के प्रख्यात मंदिरों में प्रत्येक वीआईपी दर्शन बुकिंग के साथ हरिओम ऐप का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।